प्रश्नावली 12.2 का दूसरा सवाल है। पहला सवाल हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं चतुर्भुज है, वो इस प्रकार का चतुर्भुज है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये A है और ये क्या है B है और ये C है और ये क्या है D है। ठीक है, AB का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दे 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद में BC का मान है वो 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में CD का मान है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका भी मान कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में DA का मान कितना है, यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर DA का मान लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में AC का मान है वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी इस विकर्ण है इसका मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखने पर त्रिभुज कितने लग रहे हैं, 2, एक तो ये त्रिभुज लग रहा है और ये त्रिभुज लग रहा है। ठीक है, हम मान इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद में इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है, ये हो गई एक भुजा ये हो गई, वो भी ज्ञात है, एक भुजा ये हो गई, ये भी हमें ज्ञात है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले त्रिभुज कौन सा लेते हैं, हल नंबर 2 है, त्रिभुज कौन सा लेते हैं ये वाला। ठीक है, ACD, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ACD में, ठीक है, भुजा A। ठीक है, A बराबर कितना है, यहाँ पर A को चाहे इसको मान लेते हैं, चाहे इसको A बराबर मानो, चाहे इसको भी A बराबर मान सकते हैं। हम इसको मान लें, A बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। और B बराबर कितना दे रखा है, B बराबर है इसमें 4 सेंटीमीटर, कितना है 4, B बराबर लिखते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और C बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको कितना लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं परिमाप, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना है, लिखते हैं परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा प्लस भुजा। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं 5 प्लस ये कितना है 4 प्लस ये कितना है 5। ठीक है, इनको जोड़ते हैं कितना होता है 5 और 4 कितने 9 और 5 कितना होते हैं 14, यानी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा लगाते हैं, हम यूरोन का सूत्र लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, यूरोन का सूत्र। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √S और S माइनस A, उसके बाद में S माइनस P, उसके बाद में S माइनस C। ठीक है, S किसको मानते हैं हम, त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसको हम क्या मानते हैं, S मानते हैं। ठीक है, बराबर रूट लगाएंगे, यहाँ पे ये लगा दिया रूट। उसके बाद में यहाँ पर S की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे S की जगह 7। एक किसको माना है हमने, किसको, इस 5 को, किसको माना है इस 5 को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। उसके बाद में S किसको माना 7 को, 7 माइनस B किसको माना है हमने इसको 4 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 4। उसके बाद में S किसको है 7 मानना, 7 को, 7 माइनस C कितना है हमारे पास में 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको और हल करते हैं आगे। ठीक है, 7 का 7 इंटू लगा देंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक है, 7 में से कितना 5 गया, पीछे कितना बचा 2 बचा, इंटू 7 में से 4 गया, पीछे कितना बचा 3 बचा।
उसके बाद में 7 में से 5 के पीछे कितना बचा, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 2 एक बार आया यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आया, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में सिंगल संख्या में 7 है, सिंगल अंक में क्या है, 3 है, यानी यहाँ पर बचता है 7 इंटू 3, 7 इंटू कितना 3 कितना होता है, 7 3 21 होता है, कितना होता है, 7 3 21, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, इसका पूर्ण मान निकालते हैं, रूट का, किसका मान निकालते हैं, पूर्ण मान निकालते हैं। तो 2 का 2 रह जाएगा, और रूट 21 का मान कितना होता है, रूट 21 का मान होता है 4.6, कितना होता है, 4.6। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4.6। 4.6 को किससे गुणा करनी है, 2 से, किससे गुणा करनी है, 2 से। करते हैं, कितना आता है उत्तर, ठीक है। 2 को गुणा किससे करेंगे, 6 से, ठीक है। और 6 दूनी कितना होता है, 12, अंसी लगी 1, कितनी लगी 1, और 4 दूनी कितने होते हैं, 8, 8 रे कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, वो कितना आया, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो इसका A का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर। B का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और C का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। त्रिभुज की 3 भुजा होगी, 3 + 4 + कितना, 5, ठीक है। 3 और 4 7, 7 5 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, 12 में 2 का भाग देते हैं, 6 सेंटीमीटर, कितना आता है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन सा सूत्र लगाते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हेरोन का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो हेरोन का सूत्र लगाएंगे, यानी ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाला मैं यहाँ पर लिखूँ या सीधा लिख दूँ, ठीक है। तो मैं सीधा ही ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, सूत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो देखते हैं, S माइनस, यानी S किसका मान है, अर्ध परिमाप का मान है। अर्ध परिमाप कितना हमारे पास में, 6, कितना है, 6, ठीक है। उसके 6 माइनस 6 में से 1 घटाना, A का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पर कितना घटाएंगे, 3। उसके बाद में क्या करेंगे, 6 में से कितना घटाएंगे, 4, कितना घटाएंगे, 4। उसके बाद में 6 माइनस कितना घटाएंगे, 5, यानी 6 में से कितना घटाएंगे, 5। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, उसके बाद इंटू लगा देंगे, 6 में से 3 गया, पीछे कितना बचता है, 3 बचता है, ठीक है। और 6 में से 4 घटाए तो पीछे कितना बचता है, 2 बचता है, कितना बचता है, 2। उसके बाद में 6 में से 1 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है, 1 बचता है, कितना बचता है, 1। उसके बाद में क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं, बन रहे हैं क्या, देखते हैं। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, और आगे 3 है और 2 है, और उसके बाद में 1 है। यहाँ पर देखें, 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 × 1 करेंगे तो 1 का वर्गमूल भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, 1 को 1 हो जाएगा, यानी 1 का वर्ग हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 के जोड़े बन रहे, और 2 ये 2, यानी इसका भी जोड़ा बन रहा है, यानी 2 भी बाहर निकलेगा और 3 भी बाहर निकलेगा, ठीक है। और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 1 को यहाँ पर छोड़ देते हैं, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, 6 × 2, 2 × 3 करते हैं तो 6 सेंटीमीटर आता है, कितना आता है, 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास में, 9 पॉइंट कितना, 2 आया, कितना आया, 2, ठीक है। यानी हमें क्या ज्ञात करना, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो हमें इसका योग और इस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आ जाएगा
क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 9.2 प्लस कितना 6, कितना 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर देखें 0.2 है, ठीक है, तो यहाँ 0.2 लिख देंगे। उसके बाद में 9 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 15, कितना आता है 15, ठीक है, यानी 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये उत्तर है, ये लगभग है, ठीक है, क्या है ये उत्तर लगभग है, ठीक है।